जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। नवरात्रि के पावन इन 10 दिनों में जो भी कार्यक्रम हुआ है वह सब आपके सहयोग से हुआ। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा है और हनुमान जी की कृपा। आपको बताएं, इस संसार में सबसे जल्दी अगर आपको कोई दे सकता है तो वह सिर्फ हनुमान जी महाराज है। बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी दे देते हैं श्री हनुमान जी महाराज। अब है क्या, हम सब लालच में पड़ जाते हैं, समझते हैं नहीं कैसे देंगे, बस ये है कि हमें मिल जाए। अब हनुमान जी महाराज की कृपा देखो, नवरात्रियों की पूजा 9 दिन की थी, इस बार तो 10 दिन के नवरात्र। अब नवरात्र में पंडित जी भी आते हैं, प्रतिदिन पूजन पाठ हवन सब होता है और उसके बाद बहुत बड़ा भंडारा भी होता है। तो भंडारे के लिए थोड़ी सी चिंता थी हमको, पर हनुमान जी महाराज पे हमें विश्वास रहता है और हनुमान जी महाराज की कृपा से भंडारे के लिए नवमी से पहले ही सप्तमी को श्री हनुमान जी महाराज ने भंडारे की पूरी व्यवस्था करा दी। अब कैसे करा दी ये भी समझो। पहले तो हनुमान जी महाराज से अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, उसके लिए आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। अगर सेवा नहीं करते हो तो कुछ नहीं पाओगे, अगर सेवा करते हो तो सब कुछ मिलेगा हनुमान जी महाराज से। एक ये हो गया माता पिता की सेवा। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको बड़ा सुंदर है, उसको अगर करोगे तो आपको ही लाभ होगा, हमें नहीं होगा। आपन चाहु कल्याणा सुजस सुमत सुभगत सुख नाना, जो पर नार लीलार गुसाई। अब बस इतना ही रखो, ज़्यादा सुनते रहते हो भूल जाओगे। यानी कि जो आपन चाहे कल्याण, जो अपना कल्याण अगर चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास धन भी बढ़े, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़े, कहीं पर भी जाओ आपको सम्मान भी मिले, तो उसके लिए बड़ा सरल है। आप जैसे चौथ का चंद्रमा होता है, सुना होगा आपने, तो उसको कहते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते रहे कि कभी इसको देखना नहीं, क्योंकि अगर चौथ के चंद्रमा को देखोगे तो कलंक लगेगा ही, और ये सत्यता है। इसलिए लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं। इसी तरह से पर स्त्री को हम लोग ना देखें तो हमारे पास सब कुछ होगा, धन भी होगा, निर्मल मन भी होगा और भगवान की कृपा भी होगी। अब नीप करोरी बाबा की कृपा देखो और हनुमान जी महाराज की कृपा देखो कि नीप करोरी धाम का पूरा कार्यक्रम नवरात्र का हुआ। उसके बाद भंडारे के लिए हमारा छोटा भाई है प्रदीप पांडे, उसने कहा कि भैया भंडारे में हम सहयोग करेंगे। उसके बाद हम 2 बार गए हैं घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। वहाँ के एक भैया हैं, उन्होंने कहा भैया हम भी चाहते हैं कि ये कन्या भोज जो होगा उसमें अपने पैसे का भी कुछ अंश लगाएं। उसके बाद अहमदाबाद में रह रहे हमारे भाई जो आए भी थे, मैंने 2 वीडियो भी डाली थी, उस भैया ने भी कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि कन्या लंगूरा में आप क्या करेंगे। तो हमने कहा बाबा की कृपा हुई तो हलवा और चना करेंगे, यही भोग लगाएंगे और उसी दिन पंडित जी को विदा भी करेंगे। तो बोले आप टेंशन ना लो भैया, हम भी आपके साथ हैं। देखिए हनुमान जी महाराज ने नवमी को आने भी नहीं दिया पास में, और सप्तमी को यानी कि 2 दिन पहले सारी व्यवस्था करा दी। इसीलिए मैं कहता हूँ
कि हनुमान जी महाराज से ज़्यादा दयालु कोई है ही नहीं, ना होगा, और किसी भी तरह का संकट आपके पास नहीं आने देते हैं। पर हनुमान जी की सेवा हमने बता दिया कैसे करोगे। जो परिनार लीलार गुसाई, चदहु चौथ के चंद की नाही। और हम अक्सर 2-3 चीज़ों में फंस जाते हैं, एक सुंदर और एक पैसा। देखिए, पैसा को कोरोना काल में जब कोरोना हुआ उस समय पैसे का, जिनके पास पैसा था उनको समझ में आ गया कि पैसा रखा का रखा रह गया, और उनके परिवार के लोग भी उनके काम में नहीं आए। तो पैसा को भगवान ने आप सबके सामने दिखा दिया, कोरोना काल में ख़त्म हो गया। अब आओ सुंदरता पे। तो सबसे ज़्यादा सुंदर मोर होता है, मोर से ज़्यादा सुंदर आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मोर का भोजन क्या है? सर्प। सावधान रहो, आप किसी भी तरह के जो ये माया का जाल है इसमें ना जाओ। आप जो भी कर्म करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, जो भी काम आप करते हो, ईमानदारी से करो, तरक्की होगी। ऐसा नहीं कि तरक्की ना हो। और परम सौभाग्यशाली वह भक्त होते हैं जो दूसरों का सहयोग करते हैं। आज ये बाबा की कृपा है, उड़ीसा में रह रही एक बहन है हमारी, उसने भी कहा कि भैया हम चाहते हैं कि नवरात्रि की इस पूजा में हम भी शामिल हों। बाबा की और हनुमान जी की कृपा सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो। मैं आज युवाओं से कहना चाहता हूँ, बेटा और बेटियों से कहना चाहता हूँ कि जीवन में सब कुछ कर लेना, पढ़ाई करना, खूब खाना, खूब अच्छे कपड़े पहनना, पर एक कार्य सदैव करना। बाकी सब अपने मन के, एक कार्य मेरे मन का करना। आप वह कार्य क्या है कि जो भी काम आप करोगे अपने माता पिता से पूछो। हमने देखा है, सुना भी है लोगों से, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे शहर में हुई हैं जो वास्तविकता में हिला देती हैं। अब हुई क्या, संस्कार दिए नहीं बच्चों को और सोचा कि हमें राम मिल जाए। अरे राम बनने के लिए हम माता पिता से भी कहना चाहते हैं कि आपको दशरथ जी बनना पड़ेगा, तब आपके घर राम आएंगे। और बच्चों, एक निवेदन मेरा स्वीकार करना, बेटा और बेटी दोनों के लिए मेरा ये संदेश है कि अंदर रख दो फल, दादा अंदर रख दो फल, आप पंडित जी के कमरा में। निवेदन मेरा स्वीकार करना कि आज के युग में मैं जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आज एक कल्चर बहुत चल रहा है कि हम लव मैरिज करेंगे, हम बहुत प्यार करते हैं। ये भी हमने बहुत सुना है और बहुत शिकायतें मेरे पास आती रहती हैं। एक बात बताओ, जिस माता पिता ने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, सारे अरमान पूरे किए, उस बेटी ने अपने माता पिता को धोखा दे दिया, तो क्या लड़के को धोखा नहीं देगी? अवश्य देगी। अब लड़के की बात करते हैं। बेटा जब होता है तो घर में बड़ी खुशियां होती हैं, माता पिता की इच्छा होती है कि जब बड़ा होगा तो शादी हम करेंगे। और जब वह बेटा माता पिता के अरमानों को कुचल देता है और लव मैरिज कर लेता है, तो क्या वह बेटी का सगा हो सकता है?
मैं सारे ही माता पिताओं से ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को आप संस्कार दो, पैसे नहीं। पैसे की आवश्यकता नहीं है, संस्कारों की आवश्यकता है। भोजन को जितना हो सकता है सात्विक कराओ। बच्चे अगर भोजन सात्विक करेंगे तो मन उनका चंचल नहीं होगा और किसी भी तरह के ड्रामेबाजों के चक्कर में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आज का युग है, इसमें स्वयं पसंद करके शादी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। लव मैरिज, अरे भैया आप अपने माता के नहीं, अपने पिता के नहीं हुए, अपनी बहन के नहीं हुए, किसके हो गए? किसी के नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए लव मैरिज होती है तो लड़के के घर वाले भी कोसते हैं लड़की को और लड़की के घर वाले कोसते हैं लड़के को। इतनी बद्दुआएं मिलती हैं, इतनी बद्दुआएं मिलती हैं कि जीवन उनका स्वर्ग नहीं रहता है, हर समय कलेश रहता है। इसलिए आज से एक नियम, एक व्रत आप करेंगे कि अपने बच्चों को संस्कार देंगे। रामचरितमानस पढ़वाएंगे, श्री हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। मैंने छोटा सा उदाहरण बताया है कि बाबा के धाम में हनुमान जी महाराज ने कैसे कृपा की। 2 दिन पहले ही सारी व्यवस्था करा दी। यही है हनुमान जी की कृपा। कहीं आवश्यकता नहीं है भटकने की। पहले तो अपने माता पिता को प्रसन्न करो, उनकी सेवा करो, फिर गुरु की सेवा करो। अरे भगवान स्वयं चलकर आएंगे आपके पास। जैसे विट्ठल जी भक्त के घर गए थे। विट्ठल भगवान आपने सुने होंगे पंढरपुर में, पंढरपुर की कथा है। अगर सुनाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। इतना ही कहेंगे कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी स्वयं आपसे मिलने आएंगे, पर कर्म ऐसे करो जिससे कि भगवान आपके पास आए। कभी भी अपने माता पिता का मन दुखी मत करना, हृदय नहीं तोड़ना, सदा प्रसन्न रखो। अच्छा, आप कितना भी दुखी कर लो माता पिता को, पर आपको बद्दुआएं नहीं देंगे। वो हमेशा चाहेंगे मेरा बच्चा अच्छा रहे। पर आपका भी कर्तव्य है कि आप भी अपने माता पिता की सारी बातों को मानेंगे। ये हनुमान जी की कृपा हम बता रहे हैं। हम कोई अपना यश नहीं गाते, ना कोई मतलब है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख मनोज मिश्रा। आज से आप सब अपने घर पर अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देंगे। पैसे की आवश्यकता बच्चों को नहीं है, संस्कार देने की आवश्यकता इस समय आपको बहुत है, क्योंकि आगे जो समय आ रहा है वो इससे भी ज़्यादा खराब आएगा। उस खराब समय के लिए आप एक कवच तैयार करो, उस कवच को अपने बच्चों को पहना दो, जिससे कि वह समय तो आएगा पर आपके बच्चे का कुछ नहीं कर पाएगा। जय सिया राम, जय हनुमान।